बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। SEC का पेपर जो आप लोगों के पास है, उसमें ट्रांसलेशन से मुतालिक जो बेसिक उसूल थे, है ना, बुनियादी उसूल ट्रांसलेशन से मुतालिक जो थ्योरेटिकल बातें थी वो तो हमने की थी। मैंने बताया था कि न्यूज़ सोर्सेज जो ओपन सोर्सेज हैं उससे ट्रांसलेशन सीखना बहुत आसान रहता है, और उसी की सिमत एक कोशिश है आज की क्लास जिसमें हमने बीबीसी दरी, बीबीसी फारसी, बीबीसी दरी, दरी जानते हैं आप लोग, अफगानिस्तान में जो टोन है, जो लैंग्वेज है वो दरी है, ऑफिशियल लैंग्वेज वहाँ की पश्तो है ना, पश्तो और दरी वहाँ पे बोली जाती है। फारसी का ही एक लहजा है वो, है ना, ईरानी लहजे से थोड़ा सा अलग है। तो दोनों मैं कभी कभार मैं बीबीसी फारसी खोलता हूँ, आज मैंने बीबीसी दरी का एक न्यूज़ आइटम है जिसको मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ है। मैं चाहता हूँ कि आप में से कोई इसको शुरू करे और हम लोग देखें कि इसमें मुश्किल अल्फाज कौन से हैं और किस तरह से हम इसका मीनिंग करने की कोशिश कर सकते हैं। तो प्लीज कोई एक आदमी शुरू करे इसको। कौन शुरू करने जा रहा है? जी जल्दी से कोई शुरू हो जाओ भाई। सर आपके बैकग्राउंड में नशा, आप शुरू करो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुजारिश मजलिसे आयान। सर पढ़िए। ब्रिटानिया ब्रिटानिया व नातू पेश अस बेनतीजे रसीदन सुलह नीरू शान रअस अफगानिस्तान खारिज न कुनंद। ठीक है, देखिए ये जुमला है, ये हेडलाइन लगा हुआ है, ठीक है। अब ये क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे कोई, देखिए अब यहाँ पे आपको करना क्या है, ये मैंने आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे भेज दिया। सबसे पहला काम आपको ये करना है कि इसमें से डिफिकल्ट वर्ड्स आपको नोट करने हैं, उसका अंग्रेजी इक्विवेलेंट लिखना है, ठीक है। जैसे किसी को ये हो सकता है कि गुजारिश का मतलब ना पता हो, किसी को मजलिस आयान किसको कहेंगे ये नहीं पता हो, ब्रिटानिया लिखा हुआ है ये नहीं पता हो, नातो नहीं पता हो, पीश अज बेनतीजे रसीदने सुलह, है ना। तो इसमें से सुल्ह का मीनिंग किसी को नहीं आ सकता। और नीरू हाइये शान लिखा हुआ है, नीरू हाइये शान, है ना। अज अफगानिस्तान खारिज न कुनंद, इसमें से कौन सा ऐसा लफ्ज है जिसका मानी आपको नहीं आ रहा है, ये मुझे जल्दी से बताइए। और नातू सर नाटो, ब्रिटानिया NATO, बस NATO, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ये NATO की फोर्सेस है। देखिए जो लोग अफगानिस्तान से वाकफियत रखते हैं, आपको पता होगा कि अफगानिस्तान में जो 9/11 के अटैक्स और उसके बाद अफगानिस्तान में जो मतलब या तालिबान का जो कब्जा हो गया था, उसके बाद वहाँ पे इंटरनेशनल फोर्सेस वहाँ पे रह रही हैं, है ना। और कंट्रोल जो है इंटरनेशनल फोर्सेस भी है वहाँ पे। उसमें जो बेस जो मेन फोर्स है उसमें नाटो है ना। तो ये नाटो एक तरह से एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का नाम है, ठीक है। तो हम लोग ये भी मजलिसे जी, मजलिस आयान जो है, देखिए जैसे यहाँ पे मजलिस किसको कहते हैं, पार्लियामेंट मजलिस के लिए जी इस्तेमाल होती सफाई है ना। तो पार्लियामेंट के दो हाउसेज होते हैं आमतौर से, जैसे हमारे यहाँ लोकसभा और राज्यसभा है ना। जी ठीक है, उसी तरह से ब्रिटेन के बारे में, ब्रिटेन में एक हाउस ऑफ लॉर्ड्स होती है, हाउस ऑफ लॉर्ड्स। तो मस्जिद आयान क्या है, हाउस ऑफ लॉर्ड्स है ये, ठीक है, जी क्लियर है। जी हाँ, तो मजलिस आयान क्या है, हाउस हाउस ऑफ लॉर्ड्स। देखिए ये मैंने लिख दिया, मजलिस आयान क्या हो गया, हाउस ऑफ लॉर्ड्स हो गया, ठीक है। तो ये काम आपको करना है अब, मतलब, और ये बहुत आसान है, आप इंटरनेट सोर्सेज से, है ना, देख सकती हैं करके। डिक्शनरीज का इस्तेमाल करना ज्यादा अच्छा रहता है, तो डिक्शनरीज देखना चाहिए, है ना। तो ये हो गया हाउस ऑफ लॉर्ड्स, मजलिस आयान हो गया। फिर बताइए, ये ब्रिटानिया है, इसमें तो किसी को डाउट नहीं है, ठीक है, ब्रिटेन है ये दिस इज ब्रिटेन। ब्रिटेन मीन्स, ब्रिटेन किसको कहते हैं, ब्रिटानिया। मुल्क है सर कौन सा मुल्क है, ब्रिटानिया
बर्तानिया कौन सा मुल्क है? यूके। ग्रेट ब्रिटेन इंग्लैंड के लिए इस्तेमाल करते हैं ना, ग्रेट ब्रिटेन, ब्रिटेन इज इंग्लैंड, ठीक है, तो बर्तानिया इंग्लैंड, और ये क्या है, नाटो है, ठीक है, ये वाला जो है वो दैट इज नाटो, ठीक है, NATO, इसकी जो फोर्सेस हैं वहां पे अफगानिस्तान में अभी मौजूद हैं, तो नाटो, ठीक है। तो गुजारिश मजलिस आयान, ये हाउस ऑफ लॉर्ड्स की गुजारिश किसको कहते हैं? रिपोर्ट को, ठीक है। तो हाउस ऑफ लॉर्ड्स की रिपोर्ट है जिसमें ये कहा जा रहा है कि ब्रिटेन और नाटो जो है वो जब तक सुलह के, है ना, बेनतीजे रसीदने सुलह, मतलब जब तक पीस वहां पे कायम नहीं हो जाता, नीरू हा ये शान। अब नीरू हा क्या है? ताकत। नीरू हा किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? फोर्स। जी, फोर्सेस के लिए, ठीक है। नीरूहा जो ब्रिटिश फोर्स होते हैं ना, आर्मी फोर्स, नीरू ऐसे ताकत को कहते हैं, है ना, ये आपको पता भी है। नीरू हा ये शान, तो नीरू किसको कहते हैं? नीरू हा फोर्सेस को कहेंगे, ठीक है, क्लियर है ना। तो कह रही है कि जब तक नतीजा, मतलब हम पीस, सुलह जब तक वहां नहीं कायम हो जाता, तब तक हम अफगानिस्तान से अपने फोर्सेस को, ब्रिटेन और नाटो, ये दोनों जो, ब्रिटेन एक मुल्क है और नाटो जो है एक ऑर्गेनाइजेशन है ना, तो ये दोनों जो नाटो जैसी तंजीम और ब्रिटेन जैसा मुल्क जो है, अब वहां से अपने फौज को वापस नहीं बुलाएगा, है ना। तो ये एक अच्छा खासा वहां पे चल रहा है, बहुत ज्यादा, चूंकि बहुत सारे फौजी मारे जाते हैं वहां पे, और उसके बाद ये भी हो रहा है कि मतलब दाखिली लोगों को ही हक होना चाहिए वहाँ। तो ये सब एक पूरा का पूरा डेवलपमेंट चल रहा है। तो हमारा मकसद ये होगा कि हम तो उस मुल्क के अहवाल के बारे में थोड़ी सी वाकफियत होगी, और दूसरे ये कि हम ज़बान सीखेंगे, ठीक है। अब देखिए, फिर अब आगे पढ़िए, कसरा आप पढ़ना शुरू कीजिए। कोमिती रवाबित बैनुल मिलली पढ़िए। कमिटी रवाबुल बैनल, आराम से पढ़िए। देखिए, कमीते से देख के लग रहा है दिस इज कमिटी, ठीक है, ये कमिटी है, कमिटी, ठीक है, कमिटी, और रवाबिते बैनुल मिलली, ठीक। रवाबिते बैनुल मिलली क्या हो गया सर? ये कंट्री, रवाबिते बैनुल मिलली व दिफाई, रवाबित किसको कहेंगे पहले ये बताइए। सर रिलेशंस हो गया, ठीक है, रिलेशंस हो गया। बैनुल मिलली इंटरनेशनल, ठीक है, इंटरनेशनल रिलेशंस। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि क्या कहना चाह रहा है ना। मतलब जो कमिटी है जो देखती है इंटरनेशनल रिलेशंस और डिफेंस को, है ना, डिफेंस, ठीक। हर मुल्क में कुछ कमिटीज होती है ना, तो अब डिफेंस और इंटरनेशनल रिलेशंस से रिलेटेड जो कमिटी है, कहाँ की? ब्रिटेन के हाउस ऑफ लॉर्ड्स की, है ना। कमितये रवाबित बैनुल मिलली व दिफाई, ये मजलिस ऐयान ब्रितानिया, यहाँ तक का है, ठीक है। अगर हम इसको स्प्लिट कर दें तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं, दी कमिटी फॉर इंटरनेशनल रिलेशंस एंड डिफेंस, है ना, द कमिटी फॉर ये, है ना, हाउस ऑफ लॉर्ड्स, है ना, हाउस ऑफ लॉर्ड्स, ठीक है, हाउस ऑफ लॉर्ड्स कमिटी फॉर इंटरनेशनल रिलेशंस एंड डिफेंस, ये मतलब हो गया इस पूरे का कि मजलिस ऐयान ब्रिटानिया, हाउस ऑफ लॉर्ड्स, है ना, ब्रिटिश, द ब्रिटिश, है ना, द ब्रिटिश हाउस ऑफ लॉर्ड्स कमिटी फॉर इंटरनेशनल रिलेशंस एंड डिफेंस, ये पूरे का पूरा मतलब हो गया। देखिए, अब हमें करना क्या है कि इस तरह से
हम मीनिंग लगाने की कोशिश करेंगे। अब आपका जो पेपर हो सकता है वो इसी तरह से आ भी सकता है। आपसे कुछ वर्ड मीनिंग पूछे जा सकते हैं, है ना? कमिटी, रवाबित बैनुल मिलली, इंटरनेशनल रिलेशंस, दिफाई, डिफेंस, है ना? मजलिस आयान ब्रितानिया, तो ब्रिटिश हाउस ऑफ लॉर्ड्स, है ना? जैसे इंडियन पार्लियामेंट, इंडियन राज्यसभा, है ना? तो इस तरह से। अब क्या है? दर गुजारिश ताज़े मी गोयत ब्रितानिया व नातो न बायद नीरू हाय खुद राज अफगानिस्तान पीशस बेनतीजे रसीदन गुफ्तगू हाय सुलह खारिज कुनंद। ठीक है? तो दर गुजारिश ताज़ा का क्या मतलब हुआ? यानी अभी रिसेंटली Recent report Me Goyad says, है ना? This committee in its recent report says that Britannia and NATO न बायद निरुहाई खुदरा अफगानिस्तान पीशस नतीजे रसीदने गुफ्तगू है सुल खारिज कुनंद, है ना? न बायद किस मतलब किस सेंस में है, कौन बताएगा? बायद का नहीं इस्तेमाल चाहिए। जब करते हैं तो नहीं चाहिए या नहीं शुड चाहिए। नॉट, वेरी गुड, शुड नॉट, है ना? तो शुड नॉट take out its forces from Afghanistan before peace is established या the peace talks reach to a conclusion, है ना? नतीजे रसीदने गुफ्तगू है ये सुलह। ठीक है? तो इसके लिए क्या कर सकते हैं? इसको भी हम इस तरह से देख सकते हैं कि before the peace talks reach to a conclusion, के बिफोर द पीस टॉक्स रीच टू अ कंक्लूजन, वहां पे पीस टॉक्स चल रही हैं, है ना? तो ये कह रहा है कि इससे पहले, है ना? अब देखिए यहाँ पे एक गुफ्तगू है ये सुलह, ये जो है ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अक्सर व बेशतर इसमें आता रहता है। इसका तर्जुमा क्या है? ये वही वाला है, पीस टॉक्स। ठीक, तो ये है। क्लियर है? किसी को डाउट हो जी तो सर। बताएगा मुझे। ठीक है? नतीजे रसीदन रीच अ कंक्लूजन, है ना? खारिज कुनंद मतलब बाहर नहीं ले जाएंगे, मतलब अपना वहां से निकालेंगे नहीं, तो फोर्सेस विल नॉट टेक आउट इट्स फोर्सेस। ठीक है? अगला कौन पढ़ेगा? बाकर में आप शुरू करिए, दरिन गुजारिश। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। در این گزارش همچنین از دولت بریتانیای خواسته شده تا دولت جدید امریکا به रहबरी जो बाइडेन जो بایدنه از ترغیب کنند که حضور نیروهای امریکایی در افغانستان را تا رسیدن به یک توافق سیاسی در این کشور ادامه دهد. ठीक है, हम क्या पढ़ेंगे जी, मानी बता दीजिए। در این گزارش همچنین از دولت بریتانیای خواسته شده. इस गुजारिश में भी इसी तरीके से बरतानवी हुकूमत से ये चाहा गया है जी दौलत जदीद अमेरिका बरहबरी ये जो इबादन तरगीब कुनद, ताकि वो दौलत जदीद यानी एक जो नई जो बाइडेन की जो एक नई हुकूमत है उसकी तरफ रगबत करें। नहीं, रात तरगीब कुनद, उसको भी मतलब ये इस बात के लिए तरगीब दें, उसको भी ये तैयार करें, है ना? तरगीब कुनद तैयार करें, है ना? जो बाइडेन को भी तरकीब करें। अमेरिका रहबरी है जो बाइडेन, मतलब यूएस जो बाइडेन की रहबरी में जो नया अमेरिका है इस वक्त, पहले तो किसके, ट्रम्प की हुकूमत थी ना वहां, अब जो बाइडेन हो गए, तो उसको तरगीब करे कि हुजूर नीरुहाई अमरीकाई दर अफगानिस्तान रा ता रसीदन बैक तवाफुक सियासी दर इन केश्वर एदामे देहद, है ना? तो मतलब एक तो नाटो और इन्होंने फैसला कर लिया और कहा है कि हम यूएस को भी ये बात कहेंगे कि जब तक एक पॉलिटिकल सॉल्यूशन नहीं मिल जाता अफगानिस्तान को, तब तक अपनी हुजूर नीरो हाई अमेरिका, हुजूर मतलब यहाँ पे क्या है? प्रेजेंस। जो नीरू हाई अमेरिका का क्या मतलब हो गया? अमेरिकन फोर्सेस। मतलब ये है कि वहां पे अमेरिकन फोर्सेस को भी वहां तब तक मौजूद रखा जाए जब तक के तारसीदन बैक तवाफुक सियासी, मतलब एक पॉलिटिकल सक्सेस, है ना? पॉलिटिकल सक्सेस से यहाँ पे क्या मुराद हो गया?
कि मतलब एक कोई पॉलिटिकल सक्सेस या सॉल्यूशन, है ना, एक सियासी हल जब तक नहीं मिल जाता उस चीज का, उस मसले का, है ना, तब तक वहां पे फोर्सेस को टिकाए रखा जाए, है ना। ठीक है, ये है। ठीक है, तो अब ये मैंने यहाँ तक देखिए 2 पैराग्राफ पढ़ाया है। अब आप 2-3 चीजों का गौर को करिए। एक कौन रह गया? असरा ने भी थोड़ा सा पढ़ लिया, नशरा ने भी पढ़ लिया। कनीज एक पैरा आप भी पढ़ दीजिए, तो फिर हम देखें इसमें इंशाल्लाह कैसे कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। در این درخواست در حالی صورت می‌گیرد که مذاکرات صلح‌میانه نمایندگان دولت افغانستان و گروه طالبان در जी क्या हो गया? पढ़िए। मियाने नुमाइंदगान दौलत अफगानिस्तान व गुरूह तालिबान در दोहे در قطر دوحه قطر در جریان است و در خشونت ها در این کشور همچنان शोलेवर است। ساری कोई इशू नहीं है, आप कोई आवाज आने दीजिए, कोई मसला नहीं है, आप पढ़िए। ठीक है, अच्छा चलिए, वॉइस की वजह से, शायद डिस्टरबेंस की वजह से उन्होंने ये रोक दिया। कोई इशू नहीं है, ठीक है, फेयर इनफ। मैं कौन, आप बाकिर, आप जल्दी से तर्जुमा कर दीजिए इसका। बाकिर मियाँ, अच्छा, बाकिर का। नशरा आप ट्राई करिए। सर करें। हाँ, कनीज आप ट्राई करें जी प्लीज। इस दरख्वास्त में यानी जो किया गया है दर हाली सूरत में गिरद, ये उस वक्त की गई कि जब मुज़ाकिरात सुलमियाने नुमाइंदगान दौलत अफगानिस्तान, जिस वक्त जो गवर्नमेंट थी अफगानिस्तान की जी। और जो ब्रिटानिया यानी ब्रिटेन है, उन दोनों गिरोह के दरमियान दोहा जगह है भाई, कतर। दोहा जगह नहीं है, दोहा डिक्लेरेशन। हाँ, दोहा कतर। ठीक है, कतर में जो दोहा, कतर का कैपिटल है शायद दोहा, है ना, दोहा जिसको दोहा, तो दोहा में, कतर के दोहा में, है ना, जी, दरजरियान अस्त, है ना, वहां पे पीस टॉक्स चल रही हैं, है ना। ये मतलब ये रिक्वेस्ट उस वक्त की जा रही है जबकि अफगानिस्तान हुकूमत के रिप्रेजेंटेटिव्स, नुमाइंदगान, और तालिबान ग्रोह के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, नुमाइंदगान दौलत अफगानिस्तान व ग्रोह तालिबान, मतलब अफगान हुकूमत और तालिबान ग्रोह दोनों के जो नुमाइंदे हैं वो दोहा में बातचीत कर रहे हैं, है ना, पीस टॉक्स चल रहा है उनका। वह खुशूनत हा दर इनकेश्वर हम चुनन शोले वरस्त, और वहां पे खुशूनत आप समझ ही हैं कि जो वहां पे जो मारकाट है वो अभी जो है में इजाफा हो गया है थोड़ा सा, है ना। ऐसे टाइम में ये सारी चीजें चल रही हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। ये अब देखिए, अब आज अगर आप इसी पूरे मतलब पोर्शन को, है ना, अगर आप पढ़ेंगी, तो जैसे मैंने अभी, आप देखिए, मैं शुरू से आपको दिखा दूं, है ना, ये करते हुए मैंने गुजारिश रिपोर्ट्स को कहते हैं। अगर आप चाहें तो मैं इसको लिख दूं, ये वैसे सबको पता होना चाहिए, रिपोर्ट्स, है ना। तो गुजारिश रिपोर्ट्स के लिए मजलिस आयान हाउस ऑफ लॉर्ड्स, है ना, ये कैपिटल में लिखना चाहिए था। वजह क्या है कि ये वो है, दोनों चीजें कैपिटल में होनी चाहिए थी। हाउस ऑफ लॉर्ड्स, वहाँ का पार्लियामेंट का एक 2 हाउसेस होते हैं, उसमें से एक हाउस ऑफ लॉर्ड्स है। ब्रिटेन आप जानते हैं, नाटो लिख दिया मैन ऑफ फोर्स। तो इस तरह से कुछ वर्ड मीनिंग आप लोग खुद से अपने हिसाब से तैयार करिए, और ये जो वर्ड मीनिंग आज का है, इसको तो जरूर बिजरूर आप लिख लें या देख लें या पढ़ लें, है ना, और फिर इसके हिसाब से अपनी तैयारी रखें। मिड सेमेस्टर एग्जाम्स में इसी तरह की चीजें आपसे पूछी जाएंगी, या तो ये टेक्स्ट दे दिया जाएगा या इससे कुछ पोर्शन ट्रांसलेशन का दे दिया जाएगा आपसे, और कहा जाएगा कि आप अपना जवाब तैयार करें। ठीक है, तो ये SEC से मुतालिक हमारी जो तैयारी है, हमारा जो कोर्स है, उससे मुतालिक, और इसी तरह से हम तकरीबन
हर क्लास में कोशिश करेंगे कि 1-2 पैराग्राफ इस तरह से पढ़ के और उसको समझ के करने की कोशिश करें। ठीक है? तो आज के लिए बस इतना ही। अगर कोई सवाल आपके ज़हन में हो, तो आप मुझे चैट बॉक्स में लिख के भेज सकती हैं या ऐसे डायरेक्टली पूछ सकती हैं, अभी भी पूछ सकते हैं आप सब लोग, है ना? और व्हाट्सएप ग्रुप्स पे भी अगर कुछ पूछना चाहें तो मोस्ट वेलकम। तो मेरी तरफ से आज की बातचीत इतनी ही।